आपने देखनी होती पेमेंट्स। पेमेंट्स का स्टेटस पेड होना चाहिए, ठीक है। ये चेक नंबर है 4, एस्टिमेट नंबर 4, एस्टिमेट नंबर नहीं, जब हम एस्टिमेट नहीं बनाते, देखो एस्टिमेट बनाते ना, उसका नंबर मिल जाता है कोई ना कोई। 3 ये वाला है, प्रोग्रेस इनवॉइसिंग वाला। चलो देखो, पेमेंट्स देखनी है आपने मेनली, इसका स्टेटस पेड होना चाहिए। अगर स्टेटस ओपन है, इट मींस जो है इस पर्सन से पेमेंट हमने लेनी है, ठीक है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, ये ऑप्शन खोल देता है कि आपने इस डेट को पेमेंट रिसीव की थी। इसका स्टेटस देखना है कि यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब है कि पेमेंट अभी इसकी रहती है। एस्टिमेट को नहीं देखना, पेमेंट्स को। हाइड हाइड क्यों करना है? अच्छा देखो, अगर यहाँ पे स्टेटस ओपन शो हो रहा है, उस पर्सन से हमने पेमेंट लेनी है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन पे ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है रिसीव पेमेंट की, बट पेमेंट हमने ली हुई है। एस्टिमेट नहीं, पेमेंट देखनी है। अभी कह रहा है इनवॉइस क्रिएट करो इसका। पता नहीं क्या हो रहा था इनको एस्टिमेट से। मतलब ठीक है, सारी पेमेंट शो होगी, इनके स्टेटस अभी के पेड है, ठीक है। आपने स्टेटस चेक करना है कि यहाँ पे ओपन अगर है, इट मीन्स उस पर्सन से जो हमने पेमेंट रिसीव करना। तो एक्शन में ना आपको यहीं पे ऑप्शन आ जाएगी रिसीव पेमेंट की, या फिर राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आ जाएगी रिसीव पेमेंट। तो उस पर्सन से फिर आप रिसीव पेमेंट कर लो। बट हमने जो है सभी से पेमेंट ली हुई है, तो यहाँ पे सभी के स्टेटस पे। ऐसे ही बिल ट्रैकर की ऑप्शन है। बिल ट्रैकर ये वेंडर, कि इस वेंडर को हमने पेमेंट की हुई है। ये सारे वेंडर्स, ये राइट चेक्स की ऑप्शन के थ्रू हमने किया था, और ये पे बिल्स के थ्रू किया था। ये सारे चेक नंबर्स, इस डेट में पेमेंट्स की स्टेटस पेड, ठीक है। यहाँ पे देखो अमाउंट दिखा रहा है, ये अमाउंट दिखाता है जो हमने राइट चेक्स के थ्रू किया था। पैटी कैश है ना, पैटी कैश में नंबर तो होता ही नहीं है, खाली छोड़ता। लो खाली हो गया, ठीक है। अगर स्टेटस पेड है, इट मीन्स हमने पेमेंट कर दी हुई है। स्टेटस अगर ओपन होता तो हम राइट क्लिक करके, या यहाँ पे ऑप्शन होती पे बिल, उसके थ्रू हम पेमेंट कर देते। अमाउंट यहाँ पे दिखाता है जिनमें राइट चेक्स वाली ऑप्शन के थ्रू जिनको हमने पेमेंट की हुई है। बट राइट क्लिक करने पे ऑप्शन नहीं, पेमेंट कर चुके हैं इसलिए इसकी गलती। नहीं, ये पेमेंट ड्यू नहीं है, क्योंकि होती तो यहाँ पे पे बिल की ऑप्शन आ जाती। ये देखो अमाउंट्स पेएबल, एक तो ये दिखा रहा है जो हमने एडवांस पेमेंट की थी, और एक ये दिखा रहा है जो हमने परचेज की थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लास रीज्वाइन करो, फिर इसकी असाइनमेंट देखो।
Recording in progress. हो गया। चलो, तो आज इसमें जो है हमने आइटम्स एंड सर्विसेज में डिस्काउंट इन पेमेंट के ऑप्शन किए, बैच इनवॉइसिंग के ऑप्शन, मेमोराइज्ड इनवॉइस, इनकम ट्रैकर एंड बिल ट्रैकर किया। असाइनमेंट देखते हैं। लास्ट आपने डे 9 असाइनमेंट में से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट करने हैं आपने फर्स्ट आइटम्स एंड सर्विसेज में आपने आइटम क्रिएट करवानी डिस्काउंट के नाम से, ठीक है। फिर आपने इनवॉइस क्रिएट करना है, कस्टमर 1 को ये चीज़ें सेल करनी है और इनवॉइस पे ही आपने 10% डिस्काउंट अप्लाई करवाना है। तो पहले सब टोटल ऐड करवाना, फिर डिस्काउंट लगवाना, उससे पेमेंट रिसीव कर लेनी है। उसके बाद आइटम्स एंड सर्विसेज में पार्शियल पेमेंट आइटम ऐड करवानी है, ठीक है। फिर इनवॉइस क्रिएट करना है, इस कस्टमर को ये आइटम सेल करनी है और इनवॉइस में आपने पार्शियल पेमेंट इतनी रिकॉर्ड करनी, तो टोटल में से 100 माइनस कर देगा, उससे पेमेंट रिसीव करके पेमेंट जो यहाँ पे SBI में डिपॉजिट करवा दें। सेकंड ये फर्स्ट आपने कस्टमर्स क्रिएट करवाना, कस्टमर्स क्रिएट करवाने ये 3, ठीक है। फिर आपने बैच इनवॉइस क्रिएट करवाना, इन कस्टमर्स को 1 पीस इसका सेल करना है। पहले तो ये वाली आइटम आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऐड न्यू करके बना लेना। कस्टमर्स बनाए, क्रिएट इनवॉइस में आपने क्रिएट अ बैच कर दिया, उससे क्या है इनवॉइसेस इसने तीनों के अपने आप क्रिएट कर दे। फिर इसके बाद है थर्ड, यहाँ पे कस्टमर बैच 1 इसका एग्जिस्टिंग बिल आपने ओपन करना है। क्रिएट इनवॉइस में जाओगे, कस्टमर 1 का बिल ओपन करना और उस पर जो आपने मेमोराइज इनवॉइस यूज़ करना है और उस पर रिमाइंडर सेट करवाना। आप यहाँ पे मेमोराइज पे क्लिक करोगे और फर्स्ट ऑप्शन दोगे ऐड टू माई रिमाइंडर लिस्ट, डिटेल्स फिल कर देना उसमें। फिर इसके बाद आपने इनकम ट्रैकर ओपन करना है, यहाँ से आप इनकम ट्रैकर ओपन करोगे। इसमें कहा है कि सभी कस्टमर के स्टेटस चेक करने हैं, आप जिनकी पेमेंट ओपन शो हो रही है उससे पेमेंट आपने रिसीव कर लेनी। देखो इनके हमने इनवॉइसेस बना दिए थे बट पेमेंट नहीं रिसीव की थी, तो इनकी स्टेटस ओपन दिखाएगा। तो राइट क्लिक करके या एक्शन में ऑप्शन आएगी आपको रिसीव पेमेंट की, उस पर क्लिक कर लेना है। तीनों से रिसीव पेमेंट करके HDFC में डिपॉजिट करवा देना है और पैटी कैश में जो है 2000 ट्रांसफर करवाना। कौन सी ऑप्शन लेंगे हम? HDFC टू पैटी कैश ट्रांसफर करना है। बैंकिंग में गए, ट्रांसफर फंड्स, HDFC ट्रांसफर फंड टू पैटी कैश अमाउंट 2000। रिकॉर्ड डिपॉजिट, हाँ मेक डिपॉजिट, जैसे फ्रॉम अकाउंट में आप पैटी कैश ले लोगे ऐसे, हाँ वो भी कर सकते हो, पर रिसीव फ्रॉम में कुछ नहीं डाल, ठीक है। और कैलेंडर का आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर दोगे।